एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाभारत क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक है। इसके हम लोग 13 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अब इसमें हम चैप्टर 14 जरासंध ये देखने वाले हैं। तो देखिए, इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। तो इंद्रप्रस्थ में जो पांडव थे वो बहुत अच्छे से प्रजा का पालन कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से चला रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। तो मतलब पहले इनका शासन था, मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो राजसूय यज्ञ ना पिछले ज़माने में, मतलब पहले ज़माने में इसलिए होता था कि जो राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो प्रूफ करता था कि वो बाकी सब राजाओं से कितना आगे है, कितना बड़ा है। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। तो श्री कृष्ण को संदेश भेजा उन्होंने युधिष्ठिर ने कि भाई ये हमें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस सब के लिए। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। तो द्वारका से जो है श्री कृष्ण पहुंच गए वहाँ इनकी नगरी, जो ये था ना इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं। तो जो है युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं और सगे संबंधी हैं वो ये चाहते हैं कि मैं राजसूय यज्ञ करूं और सम्राट। तो वो राजा तो थे, राजा से ऊपर होता है सम्राट। सम्राट जो है वो होता है राजाओं का राजा। परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। तो राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे के सारे राजा जो लोग हैं उसको अपने से बड़ा मानते हो या फिर बहुत सम्मान करते हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कह रहे होते हैं कि आप मुझे बिल्कुल मतलब एडवाइस दीजिए कि मैं राजसूय यज्ञ करूं या ना करूं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। तो मगध का एक राजा है, उस समय का था जरासंध। तो जरासंध से बाकी सारे राजा डरते थे। तो यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। तो मतलब जरासंध से सब डरते थे। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे पर आखिर हार गए। तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण की मैं खुद जरासंध से हार गया था। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। तो ये कहते हैं कि जरासंध मतलब इतना पावरफुल है कि एक बार को मतलब ये खुद हारे थे, खुद ये मथुरा छोड़ करके द्वारका चले गए थे जरासंध से, मतलब इतना ज़्यादा लंबा युद्ध चला था, नहीं जीत पाए थे। और फिर ये आगे कहते हैं श्री कृष्ण उनसे, युधिष्ठिर से, कि एक बार को जो दुर्योधन है और जो उसके बाकी साथी वगैरह हैं उनको भले ही आपके राजा बनने से या फिर आपके सम्राट बनने से दिक्कत ना हो, मगर जरासंध को तो भाई ज़रूर ही होगी। तो फिर आगे कहते हैं, बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता कि वो आपको सम्राट मान ले। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है, मतलब कभी जरासंध हारा नहीं है। ऐसे अजेय पराक्रमी तथा राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। तो राजसूय यज्ञ आप नहीं कर सकेंगे जब तक ये जरासंध जीवित रहेगा। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। तो वो कहते हैं श्री कृष्ण की पहले जो राजा वगैरह उसने अपनी जेल में डाल रखे हैं उनको निकालना होगा और फिर उसके बाद ही राजसूय यज्ञ आपका संपन्न हम करवा सकते हैं। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है
जो कभी नहीं बुझती। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। तो युधिष्ठिर फिर कहने लगते हैं कि सही बात है कि वैसे तो राजा बहुत सारे हैं, पर बहुत सब सम्राट भी शायद बनना चाहते होंगे, मगर संसार में हम कितना भी पालें, हमारी आशाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं है, इसलिए मैं ये सम्राट बनने का सपना छोड़ देता हूँ। इस तरीके की बात युधिष्ठिर कहने लगते हैं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी, बट भीम को ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरे शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। तो भीम बोलते हैं कि मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का जो जो है वो युद्ध मतलब बाण वगैरह अच्छा चलाता है, और श्री कृष्ण की जो कुशलता है, बहुत सोच समझ के वो काम करते हैं, ये तीनों मिल जाए तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे, आप इस बात की आशंका ना रखें। तो जो भीम है वो अपने भाई युधिष्ठिर से कहते हैं कि अगर हम तीनों, कृष्ण, मैं भीम और अर्जुन, हम तीनों गए तो हम जरासंध को हरा कर ही आएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर की को यह बात नहीं सही लगी कि भाई उसको हम राजाओं को बाकियों को छुड़ाने जाएं। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। फिर वो कहने लगे, मतलब जिसकी वजह से मतलब प्राणों की आपको क्षति पहुँच सके, प्राणों की हानि हो, तो ऐसे काम को हमें नहीं ही करना चाहिए। ये सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने में हम समर्थ हैं, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम वे ना कर सकेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसे डर डर के जिएंगे तो भरतवंशी होने पे तो हमें धिक्कार होगा भाई। तो हम जो काम कर सकते हैं उससे क्यों डरे, वो काम तो हमें करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए, बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। तो युद्ध मतलब हो गया, डिसाइड कि हम युद्ध करेंगे, तो अब वो लोग अपनी रणनीति, स्ट्रैटेजी बनाने लगे। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वलक्कल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और वर्ती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। तो मतलब उन्होंने अपना पूरी तरीके से भेष बदल लिया। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका आदर सत्कार किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, आधी रात के बाद व्रत खोलने पर बातचीत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथियों का मौन व्रत है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा संविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। तो जरासंध जो है वो जो ब्राह्मण होते थे ना, उनका बड़ा आदर सत्कार करता था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, क्योंकि आधी रात तक वो बोल नहीं सकते थे, तो आधी रात के बाद उनसे मिलने गया। लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। तो उनके रंग ढंग अजीब लगे, तो जो ये जरासंध था उसको कुछ शक हो गया। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो, ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तो सबने मतलब इन्होंने कहा कि हम में से तीनों में से तुम किसी को भी चुन लो और हमारे साथ फाइटिंग करो। तो युद्ध वो जो होता है ना, फाइटिंग होती थी। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। कुश्ती करने लगे दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। तो भीम ने जरासंध को मार डाला 13 दिन 13 रात युद्ध करने के बाद। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की गद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए।
इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। फिर सबको अपने कंट्रोल में वो धीरे धीरे लाने लगे। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। तो सबसे पहले मतलब आदर सत्कार सबका करना है, तो सबसे पहले किसकी पूजा हो। तो सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए। युधिष्ठिर को यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। जो चेदी के राजा शिशुपाल थे उनको अच्छा नहीं लगा इतना सत्कार हो रहा है कृष्ण का। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोला, मतलब टॉन्ट मारते हुए, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जा रहा है। एक मामूली से व्यक्ति, आप क्यों इसको इतना सत्कार दे रहे हैं। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं। उसने हमारा विश्वास नहीं रहा है। तो ये ऐसे कहने लगा कि मतलब श्री कृष्ण का जो है इसने सबसे पहले सत्कार किया है और कृष्ण तो इतना कपटी है और ये जो युधिष्ठिर है ये हम लोग के साथ छल कर रहे हैं। इस तरीके की बातें वो कहने लगा शिशुपाल। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए। राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। तो वैसे तो इसमें तो नहीं बताया गया है, वैसे बताया जाता है कि शिशुपाल जो है वो कौन थे, वो कृष्ण की बुआ के बेटे थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां वो करते थे। तो कृष्ण ने मतलब कहा था कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ़ करूँगा जो है शिशुपाल की। अगर ये 100 गलतियों के अपनी बुआ को वचन दिया था उन्होंने कि आपका जो बेटा है शिशुपाल, इसकी मैं 100 गलतियां माफ़ कर सकता हूँ, वरना उसके बाद मैं इसको मार डालूंगा। तो शिशुपाल ने 100 गलतियां कर ली। कहते हैं कि 100 गालियां उसने दे ली थी, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उसको मार दिया था। अब आते हैं मामा शकुनी। तो चैप्टर 15 है, इसमें शकुनी का प्रवेश। तो देखते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु का भला बुरा नहीं करूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। तो एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि किसी को कुछ कभी बुरा लगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव हो, ठीक है। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी ना टालूंगा। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। तो ये सारी की सारी बातें युधिष्ठिर बोल रहे होते हैं। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इस निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। तो दुर्योधन वहाँ था और इतनी समृद्धि, इतनी ठाट बाट, इतना बड़ा महल, ये सब देख करके दुर्योधन तो बहुत जल रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। तो मतलब कितने देशों के राजा तो पांडवों के मित्र हैं। इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और असहाय हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। तो एक दिन वो बहुत परेशान था, बहुत ही जल रहा था। तो देखा तो मामा शकुनी आ गए थे, बट उसको समझ ही नहीं आया, मतलब उसने नोटिस ही नहीं किया। तो शकुनी जी आके बोलते हैं, मामा जी, बेटा यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बात से राज कर रहा है।
यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। ये क्या लिख रखा है? शकुनी समझा रहा है दुर्योधन को कि भाई उनका अधिकार है, उनको मिल गया, तुम जलो मत। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली तो तुम्हें जी छोटा नहीं करना चाहिए। फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। मतलब कितने सारे लोग तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? ये सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों ना कर दें? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करें, वो खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। युद्ध मत करो, चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। तो ये शकुनी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता देता हूँ कि बिना मतलब लड़ाई बड़ाई भी ना हो और खूब आसानी से हम लोग जीत जाएंगे। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता से पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन बेटा, युधिष्ठिर को चौसर का खेल का बड़ा शौक है, जुआ कह सकते हैं, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो कहता है कि युधिष्ठिर को चौसर खेलना पसंद है पर उसे खेलना नहीं आता। मैं उसे हरा दूंगा और तुम्हें उसका राज्य दिलवा दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। आपका बेटा कितना परेशान रहता है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। मतलब वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है? तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें काहे की चिंता? मतलब सब कुछ तो सही है, तुम्हें काहे की चिंता हो रही है? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। तो शकुनी ने धृतराष्ट्र से कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाओ। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत ही हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा। मैं विदुर से तो सलाह ले लूं पहले। वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह करने के बाद ही मैं कुछ तय करना चाहता हूँ या करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। तो देखिए ये दोनों तो शकुनी और दुर्योधन तो चले गए धृतराष्ट्र के पास कि उनको बुला लो पांडवों को चौसर खेलने के लिए। बट जो धृतराष्ट्र है वो कहते हैं कि पहले मैं विदुर से सलाह कर लूँ, फिर देखते हैं जो भी करेंगे। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, मतलब मनमुटाव की जड़ होता है। इसलिए बेटा मेरी तो यही राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। तो मतलब धृतराष्ट्र तो कहते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, जुआ हुआ नहीं खेलना चाहिए, छोड़ दो। दुर्योधन बड़ा जिद्दी था, बोलता है, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वज का ही चलाया हुआ है, पूर्वज खेलते आ रहे हैं इसको। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। तो मतलब आज्ञा दे दी और विदुर से भी सलाह कर ली। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। विदुर ने कहा, ये सब मत करो, नाश हो जाएगा वंश का। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। तो फिर वो कहते हैं कि भाई मतलब अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये मान नहीं रहा है तो न्योता दे देते हैं, युधिष्ठिर को बुला लाते हैं उसे। अपने बेटे पर उसका असीम स्नेह उसकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। तो फाइनली वो अपने बेटे की बात ही मान लेते हैं।
तो ये 2 चैप्टर्स कर लिए हमने। देखिए 40 चैप्टर्स हैं इसमें, है ना। तो दो चैप्टर्स एक वीडियो में कवर करेंगे तो जल्दी बुक हो जाएगी कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।